नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मैथ के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 43 है और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर जरूर देंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, इस वीडियो में 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन भी आपको बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक से सिखाए जाएंगे, जिससे कि आपके मैथ में पूरे में पूरे नंबर आ सकें और एक नंबर भी ना कटे। तो हम हल करते हैं ये आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये संख्या क्या है? 1739 से, यानी हमें दिया है 17 और 39 दिया गया है, ये संख्या है। इसे हमें 11 से भाग करना है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि 11 से संख्या पूरी पूरी कट जाए। तो देखिए, मैं आपको क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही शानदार शॉर्ट से सिखाऊंगा। अब तक आपने पढ़ा होगा कि सम और विषम संख्या को अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो वह संख्या क्या होती है? हमारी 11 से भाग होती है, लेकिन ये तरीका पुराना है। आपको मैं नए तरीके से सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन करना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको दो दो के जोड़े बनाना है। जैसे दो का जोड़ा ये बना दिया और दो का जोड़ा हमारा ये हो गया। और हम 11 से भाग देंगे 17 को, तो 11 का हम 11 जाएगा, यानी कि यहाँ से बचेगा 6 शेष। और 39 को भाग देंगे हम 11 से, तो 11 3 होता 33, यहाँ से ही बचेगा 6। और हम 6 और 6 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12। और 12 को हम भाग देंगे 11 से, तो हमारा शेष यहाँ क्या बार जाएगा? 11 का हम 11 नहीं, एक बार जाएगा, तो यहाँ से हमें शेष बचेगा 1। और अब एक में हम क्या जोड़ेंगे? 11 से कट जाए, तो हम अगर एक में 10 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 11। और ये 11 से हमारा 11 से 11 कट जाए, यानी 11 से हमारा 11 कट जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा? यानी कि इसमें जोड़ा जाएगा 10। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा 10। देखिए, ये नया तरीका है क्वेश्चन को हल करने का। बस यहाँ पे याद रखना कि क्वेश्चन में कम से कम दो के जोड़े बनते हैं, तो आपको यह ट्रिक अपनाना है, नहीं तो आपको सम विषम वाली सी ही ट्रिक अपनाना है। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि संख्या, यानी कि ये संख्या दी गई है, प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया, यानी आपको जो सम अंक है उसमें क्या है? 2 से भाग देना है। और प्रत्येक विषम अंक में क्या है? 2 जोड़ा जाए। तो इस प्रकार बनी नई संख्या, यानी कि बनी नई संख्या सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। तो आपको बताना है कि योग कितना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को आप अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे, ठीक है, तो आप 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन को बना लेंगे। जैसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित करना है, यानी कि 2 से भाग देना है, तो सबसे छोटा अंक दो सम अंक कौन सा है? ये सबसे छोटा है, क्या है? 2 है। 2 अंक सम अंक है। अगर हम 2 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि यहाँ से 1 आ जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या है? विषम अंक देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? विषम अंक क्या है? 7 है सबसे बड़ा, यानी कि जो विषम अंक है सबसे बड़ा है वो है 7। और आपसे कह रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो 7 में आप 2 जोड़ देंगे, यानी कि 7 में हम अगर +2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। यानी कि सबसे बड़ा अंक हमारा 9 बन जाएगा और सबसे छोटा अंक क्या बन जाएगा? 1। तो हमें बनाना है इनका योग। हमसे पूछ रहा है सबसे छोटे अंक और, यानी कि सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग बताना है। तो हम जोड़ लो बस, यानी कि 1 ये है, 9 ये है। 9 और 1 को जोड़ेंगे, यानी कि हम 1 + 9 करेंगे तो ये बनेगा 10। हमारा राइट आंसर होगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आपको कहना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए, ऑप्शन में अगर ऑप्शन नंबर डी में हम देखें तो देखिए इसका जो 5 है ये क्या है? जो इसका अंश है वो बड़ा है, 4 से बड़ा है, यानी कि जो बड़ा है तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, इसे हम छोड़ देंगे, यानी कि इसमें तो हमारा आंसर निकलेगा ही नहीं। और बाकी भिन्नों में क्या करेंगे? हम जीरो लगा देंगे, यहाँ यहाँ जीरो लगा देंगे। देखिए, 3 के साथ में जीरो लगा देंगे, 4 के साथ जीरो लगा देंगे और 6 के साथ जीरो देंगे लगा देंगे। अब क्या करना है? हम 8 से भाग देंगे 30 को। 8 से भाग देंगे 30, यानी 8 से भाग देंगे हम 30 को, तो क्या जाएगा? 8 3 24, यानी कि यहाँ से हमें 3 मिलेगा। लेकिन हम पूरा पूरा भाग नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम खाली पहले अंक में भाग देना है। यहाँ से मिलेगा हमें 3, कि 8 3 24, यानी 3 बार कटेगा। तो यहाँ से 9 से भाग देंगे 40 में, तो 9 चौक 36, यानी कै बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और फिर देखिए, यहाँ से भाग देंगे हम 7 से भाग देंगे 60 में, तो 7 8 56, और यहाँ से हमारा आ जाएगा
यहाँ से हमें 8 मिलेगा, तो देखिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी मिली, तो यहाँ आया 3, यही सबसे छोटी भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3/8 हमारा राइट आंसर। यानी कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, वो है 3/8। ठीक है, जैसा क्वेश्चन होए हमको वैसे ही उसका सॉल्यूशन करना है, तब हम क्या होगा और उससे अलग बनेंगे ना। हम प्रत्येक क्वेश्चन में एक ही सॉल्यूशन अपनाते रहेंगे कि बेसिक तरीके अपनाते रहेंगे, तो इस तरह से हम क्वेश्चन तो हल कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हमारा एग्जाम नहीं निकल सकता, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, कुछ नए क्वेश्चन आएंगे, और जब वो नए क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो समझ में नहीं आते हैं, उन्हें हमें टाइम देना पड़ता है, और जब तक हम टाइम नहीं बचाएंगे अपने क्वेश्चन में, तो हम उस क्वेश्चन को भी हल नहीं कर सकते। वो क्वेश्चन हमसे छूटेगा तो हमारा एग्जाम ही हमसे छूटेगा, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस क्वेश्चन को आपको जैसे हल करना है, तो हम देखिए यहाँ लिखा है रूट 45, रूट 20 और ये रूट 12 और रूट 3। तो देखिए इसे हम कैसे हल करते हैं, इसे हम तोड़ते हैं। हम 45 को तोड़ें तो हम तोड़ सकते हैं इसे 9 × 5, 9 × 5 9 पंजे होता है 45, और गुणा, और इसे तोड़ सकते हैं हम 4 पंजे 20, और नीचे हमारा देखिए 12 को तोड़ सकते हैं हम, 12 को तो होता है 4 × 3 = 12, 4 × 3 और गुणा, और ये रूट 3। देखिए हमारा देखिए यहाँ से क्या है, ये रूट है, रूट के अंदर 9 है, 9 से बाहर क्या जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, इंटू, और देखिए यहाँ 4 है, 4 से बाहर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, गुणा। अब देखिए अब आपका यहाँ से ही 4 हट गया, देखिए 4 आपका यहाँ से निकल गया, बाहर निकल गया, और 9 यहाँ से बाहर निकल गया, तो रूट के अंदर यहाँ आपका यहाँ 5 बचा, और यहाँ क्या, यहाँ 5 बचा, और रूट से रूट कट जाएगा, हम गुणा करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो हमारा अंदर बचेगा 5, फिर यहाँ से निकल के हमें 5 आ जाएगा, यानी कि ऊपर हमें 5 मिल जाएगा। अब देखिए अब नीचे में क्या मिलेगा, देखिए अब नीचे हमारा जो है 4 है, 4 से बाहर निकल जाएगा 2, इनकी 2 निकल आएगा, और फिर देखिए रूट के अंदर क्या बचेगा, आपको यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, फिर जब हम रूट 3 और रूट 3 गुणा करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो फिर हमारा यहाँ से मिलेगा हमें 3, यहाँ से हमें 3 मिलेगा, तो 3 ये मिल जाएगा। अब इसे काट लो, जो आपका बचता हुआ आंसर होगा, देखिए 2 3 से 2 3 कट जाएगा और बचा 5, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कि इसका मान क्या होगा, वो होगा 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बट आपको मैं सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको मैथ को आपको बहुत ही आसान लगे, ना कि आपको इस तरह से मैथ सिखा रहा हूँ कि आपको मैथ कठिन लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप। क्वेश्चन नंबर 5, आपसे इस क्वेश्चन में दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि x का मान, तो देखिए यहाँ लिखा है x + 5/27 = 12/27। तो इस क्वेश्चन को हम देखिए कैसे करेंगे, आसान तरीका है क्वेश्चन को हल करने का। देखिए यहाँ भी बेस क्या है, 27 है, यहाँ भी बेस क्या है, 27 है, और यहाँ क्या है, 12 है, और यहाँ क्या है, 5 है। तो देखिए जब हम 12 में से 5 करेंगे, जब हम 12 में से 5 माइनस करेंगे, तो ये ऊपर बचेगा 7, और देखिए ऊपर हमारा 7 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस आपको एग्जाम में इतना करना है और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है, ना कि आप औरों की तरह क्वेश्चन को हल करते रहें। कि हमें ये मतलब नहीं है कि हम क्वेश्चन कैसे हल कर रहे हैं, हमें मतलब है अपने आंसर से, और वो भी हमारा आंसर 100% बिल्कुल सही होना चाहिए, ना कि हमारा आंसर गलत होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमें करना है क्वेश्चन, लेकिन कुछ लोगों की समझ में नहीं आई कैसे होता है, तो देखिए वो भी सीख लो। देखिए यहाँ क्या है, एक्स प्लस है, तो हम एक्स इस तरह से करेंगे, और ये हम लिखेंगे 12/27, 12/27। फिर क्या होगा, देखिए जो यहाँ प्लस में ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि -5/27। जब देखिए बेस सामान है, बेस यहाँ सामान है, तो क्या होता है, नीचे 27 ही रहेगा आपका, और जब 12 में से, इनकी इस 12 में से -5 हो जाएगा, तो ये बचेगा 7। इनकी इस तरह से आपको करना है, और इस तरह से भी आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप अच्छे तरह से क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से भी कर लो, नहीं तो आप देखते ही देखते क्वेश्चन को करना, इस तरह से मिले आपको, बस ऊपर कर लेना, 12 में से 5 जाएंगे 7, यानी कि 7 देखना 7 किसके ऊपर है, यानी कि जो अंश होगा हमारा वो 7 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो इस क्वेश्चन में क्या है, 7 का वह लघुत्तम गुणक ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, यानी कि 3 शेष बचता है प्रत्येक मामले में, लेकिन और 8 से वो पूरी तरह से कट जाए, तो देखिए 7 से पूरी तरह से कट जाए, तो 7 से 48 तो कटता नहीं है, इनकी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा।
देखिए ऑप्शन नंबर ए भी हमारा 7 से कटता है, ऑप्शन नंबर सी भी 7 से कटता है और ऑप्शन नंबर डी भी 7 से कटता है, ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के। अब देखिए आपको यहाँ दिए गए 12 12 दिए गया है। अब 12 को हम तोड़ सकते हैं 4 × 3 में। 4 × 3 में तो हम चेक करेंगे 3 से, वो सॉरी 4 से चेक करेंगे 4 से कौन सा ऑप्शन जा रहा है। और देखिए हम हमसे कह रहा है कि प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, तो हम यहाँ से 3 माइनस कर दें। तो यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 67। के 4 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ से हम 3 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 144। 144 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो सकता है। और देखिए यहाँ 56 से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 53। कि 53 4 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस देखिए आपको एग्जाम में इस तरह से करना है, ना कि आपको क्वेश्चन बेसिक तरीके से करना। और आप क्वेश्चन बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। आप अगर मुझसे लगातार पढ़ लें तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप मुझे विश्वास रखना, आपको मैथ में पूरे नंबर दिलाऊंगा। बस आप ईमानदारी से वीडियो पूरी देखना और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी तरह से देखना। और फिर क्या करना है, आपको सीखना भी और कॉपी पेन लेके बैठना है। देखिए जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, समझ लिया ये साथ में 6 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके साथ में आया, आप वीडियो को पॉज करिए और पहले क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करिए। जब आप क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, ठीक है, आप अपना तरीका देखना और फिर मेरा तरीका देखना, आपको जो बेस्ट तरीका लगे उस तरीके से क्वेश्चन को आप सीखना। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के, यानी कि योग के 52% के बराबर थे। तो रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले। तो अंक पूछ रहा है, लेकिन देखिए जो क्वेश्चन जो बात कह रहा है, यानी कि जो रवि है, रवि को क्या हुआ राजेश से, यानी कि रवि को राजेश से क्या है 8 अंक अधिक मिले हैं, 8 अंक अधिक मिले हैं। और कह रहा है और उसके प्राप्तांक हैं, जो यानी कि जो उसके प्राप्तांक जो उसके अंक हैं, वो प्राप्तांकों का योग क्या है, उन दोनों के योग के 52% के बराबर हैं, यानी कि जो उनके अंक मिले हैं वो क्या है 52% के बराबर हैं। तो देखिए पहले क्या है रवि है, तो पहले क्या होगा, रवि के 8 अंक ज्यादा। देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है 8 अंक ज्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हमारा आंसर निकल सकता है। ऑप्शन नंबर बी में भी हमारे 8 अंक ज्यादा है पहले वाले में। और सी में देखिए यहाँ 90 और यहाँ 98, यानी कि यहाँ कम है 8 अंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो हमारा 100% आंसर नहीं होगा। डी भी हमारा आंसर हो सकता है कि डी में भी ज्यादा है। और आगे हमसे देखिए यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे, देखिए डी सी तो हमारा आंसर है नहीं। जो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो रवि है, देखिए उस यानी रवि के प्राप्तांक और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर है। किसके प्राप्तांक, रवि के प्राप्तांक 52%, मतलब इनके दोनों का योग करना है, यानी कि रवि और राजेश का दो जो अंक मिले हैं दोनों को, उनका योग करना है। और जो योग करेंगे उसका 52% जो निकलेगा वो उतने अंक किसके हैं, वो है रवि के। तो मान लिया हम इस तरह क्वेश्चन आप बेसिक तरीके से मत करना बेटा, बेसिक तरीके से आप करो तो क्वेश्चन कर तो लोगे, ठीक है आप, लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको मैं शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा क्वेश्चन को हल करने का। आपको इस तरह क्वेश्चन करना है ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करना है, मान लिया हमने ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन नंबर ए को लिया, तो 104 को जोड़ना है और 96 को जोड़ना है, क्योंकि हमसे ये कह रहा है योग के 52% के बराबर है किसके, रवि के अंक। तो यहाँ से 100, यानी कि 104 और 96 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 200 हो जाएगा। और 200 को हम निकालना है 52%, 200 को हम निकालना है 52%, 52 और बटे 100। तो देखिए इसे काटेंगे हम, 0 से 0 चला जाएगा और 2 से भाग देंगे 52 को, तो ये आएगा 104। यानी कि जो रवि के अंक हैं वो कितने हैं, 104 हैं रवि के अंक, यानी कि जो रवि है, ये रवि है, इसके अंक क्या है 104 हैं। और क्या है, और राजेश से 8 अंक अधिक भी हैं और 104 अंक। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए एक में क्या है, ऑप्शन नंबर ए में जो रवि के अंक 104 में आया हमारा, ये उनके योग के, तो देखिए 104 भी है रवि के अंक। और क्या है वो राजेश है, राजेश की 96 है, राजेश का अंक 96 है और उससे 8 अंक ज्यादा भी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा 100% को सही आंसर है। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, ऑप्शन से क्वेश्चन करना है जैसा ऐसा क्वेश्चन आया तब,
क्योंकि आप बेसिक तरीके से जाएंगे बेटा तो क्वेश्चन तो आप करेंगे, लेकिन आप फंसेंगे जरूर, ध्यान रखना मुझे, बस इसी तरह से करना है आपको एग्जाम में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 12% और 4% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर क्या है, 28 था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वस्तु का क्रय मूल्य जो है, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में यहाँ लाभ मिले और यहाँ हानि मिले, लाभ क्या है 12% है और हानि क्या है वो 4% है, और जब भी लाभ हानि की बात करें तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ये 12 4 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 16%। 16% और 16% की वैल्यू दी गई है हमें, वो दी गई है 28 दी गई है। और मैंने आपको सिखाया था कि प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है, 100 आता है। अब देखिए हम 4 से काट सकते हैं, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, और 4 से काट सकते हैं 100 को 25 बार में, यानी ये गया 25 बार में। अब हमको करना क्या है, 25 की और 7 की गुणा करेंगे, इनकी 25 इंटू 7 करेंगे तो 25 और इंटू 7 होता है 175। 175 हमारा राइट आंसर होगा, यानी क्रय मूल्य क्या होगा, वो होगा 175। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपसे कह रहे कि 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा जब भी इस तरह क्वेश्चन आए और आपको दिया गया, आपको क्वेश्चन में इस तरह से मिले 10%, जब 10% आपको मिले तो हमेशा रखना कि ऑप्शन का डिजिटल सम 1 होगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 हो तो वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा, जिसका सम 1 आए वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ से हम सम करें तो यहाँ लिखा है 4, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये और यहाँ लिखा है 3 8 और 8, इन्हें जोड़ेंगे हम, 8 8 16 और 3 19, कि 8 8 16 और 3 19, और 19 का भी सम करेंगे 1 और 9 का, तो ये जाएगा 10, और 10 में से हमारा हमें मिलेगा 1, यानी कि इसका जो सम मिला वो मिला 1, यानी कि इसका डिजिटल सम मिला हमें 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। और यहाँ जोड़ेंगे देखिए हम 3 और 6 9, और 9 और 6 15, और 15 और 1 15 को जोड़ेंगे हम, उसका सम करेंगे 15 और 1 6, यानी कि यहाँ से हमें 6 मिल गया, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। और ये 4 5 9, यानी कि यहाँ से हमें 9 मिल जाए, 9 मिला तो ये भी डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, हमारा 100% राइट आंसर हो गया बी वाला, 38.8%, ये हमारा आंसर हो गया बेटा। ये आपको तब तरीका बनाना है जब आपको क्वेश्चन में ये 10% मिले, तब याद रखना उसका जो डिजिटल सम होगा वो 1 आएगा, और 1 सिर्फ हमको बी ऑप्शन का ही मिल गया है। अगर आपको बेसिक तरीके से, अगर आपको 2 ऑप्शन मिले, 2 ऑप्शन का सम 1 मिले, तो फिर आपको कैसे करना चाहिए, 1 में तो 100% आपको मिलना ही मिलना है, जो डिजिटल सम है वो 1 तो मिलेगा, लेकिन किसी ऑप्शन में अगर आपको 2 ऑप्शन मिल जाए तो क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से ही करना। बेसिक तरीके से क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए आप 10% की वैल्यू होती है 1/10, 10 होती है, तो 10 में से 1 जाएगा तो 10 से क्या होगा 9 हो जाएगा। फिर 15% की वैल्यू होती है, वो होती है 3/20, 20 होती है, तो 20 में से 3 जाएगा, यानी कि 20 से 3 जाएगा तो ये जाएगा 17। और आपकी 20% की वैल्यू होती है 20% की वैल्यू होती है 1/5 होती है, तो 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, इनकी 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा ये 4। अब आपकी इनकी जो कटता है उसे काट लो, देखिए 4 से 20 जाएगा 5 बार में, 5 बार में जाएगा, और 5 5 की 5 की गुणा करेंगे 25 और धाम, इनकी ये हो जाएगा 250, ये आ जाएगा आपका 250, और 17 की और 9 की गुणा करेंगे 17 में होता है 153, 17 नेमा 153 होता है। अब इनका अंतर लेंगे हम, जो इसका अंतर आएगा, यानी कि 250 में से हम 153 घटाएंगे तो 7, और 14 में से 5 जाएंगे 9, यानी कि 79 आएगा, और इसे भाग देना है हमें 250 से, जो 250 है इससे भाग देना है हमें, 250 इंटू 100 करना है। जब इसे काटा पीटी करेंगे तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
38 पाउंड 8 प्रतिशत। ठीक है, इसे आप काट लेना, आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको दिया है A अनुपात B बराबर दिया गया 3:5 और C अनुपात B बराबर दिया गया 3:2 और CD अनुपात दिया गया बराबर 5:6, तो आपसे पूछ रहा है कि AD का अनुपात। जब भी आपसे AD का अनुपात पूछे, इस तरह से पूछे, तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए ए भी लिखा है तो आपको 3:5 लिख देना है, यानी कि 3:5, 3:5। 3:5। अब आपको देखिए अब क्या करना है, आपको यहाँ लिखा है सी बी, तो आपको क्या करना है, पहले बी का लिखना है, पहले अनुपात आपको बी का लिखना है। तो सी का पहले लिख देंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले आपको बी को लिखना है, बी का क्या है 2 है, तो आपको 2 पहले लिखना है, यानी कि 2, और फिर लिखना है सी का ये 3 लिखना है बाद में, 2:3 हो गया। अब क्या करना है, आपको सी डी का लिखना है, सी डी बिल्कुल सही क्रम है तो ऐसे लिखना है। देखिए आपको सिर्फ लिखना क्रम से है, ठीक है। ए बी, फिर होगा बी सी होगा, फिर क्या होगा सी डी, लास्ट में सी डी आ गया। और सी डी का अनुपात क्या है 5:6, 5:6। अब जो आपसे जो इसमें कटता है उसे काट लो आप। 3 से 3 गया, 5 से 5 कट गया, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तियां 6, यानी कि जो आपका जो एडी का अनुपात आएगा, एडी का वो आएगा 1:3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही लाइन में आपको क्वेश्चन करा दिया, 1:3 हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। बस आपको एग्जाम में यही तरीका अपनाना है, लेकिन आप इस तरह से यहाँ ध्यान रखना, देखिए इसे याद रखना, इसको यहाँ पर जो आपको लिखा है सी बी, तो आपको इसे सीधा कर लेना है। पहले तो पहले आप करेंगे यहाँ बी और फिर करेंगे सी, तो इसका जो लिखा है उल्टा इसे लिख कर देंगे सीधा, तो ये हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से करना। अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी, सेम ऐसे जैसे लिख दिया, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। आपको यह पहले देखना है, क्रम देखना है कि इस तरह चलने से हम यहाँ चल रहा है ए बी, फिर क्या है आपका बी सी, और फिर क्या आया सी डी, यानी कि सीधा क्रम चल रहा है। ये आपको इस तरह का क्वेश्चन पे यह ध्यान रखना, बाकी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया और वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में उन दोनों में विभाजित किया गया था। तो आपसे कह रहा है श्यामदास व्यापार में कितने महीनों बाद शामिल हुआ, यानी जो श्यामदास था वो कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो देखिए हमें करना है क्या, क्वेश्चन आसान बना लेंगे हम। क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, जीरो काटा पहले, देखिए सब जीरो काट देंगे, यहाँ से जितने जीरो बनना है इन्हें सबको काट दिया, यहाँ जितने जीरो बनना है यहाँ काट दिया, जीरो काट दिया हमने। अब ये करना है इनका अनुपात भी लेना है। देखिए ये 3 से जाएगा 3 एकम, यहाँ से 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 1:3 मिलेगा हमें। तो देखिए जो रामदास था उसने लगाए थे 12 महीने के रुपए लिए, जो रामदास है देखिए उसने लगाया पूरे 12 महीने के लिए, यानी कि 1 वर्ष के लिए लगाया। तो उसने क्या लगाया, हम सारे जीरो काट के, और अनुपात हमारा यहाँ से बन गया था, यहाँ से बन गया था 1, और यहाँ से बन गया था हमारा 3, इनका 3 बना था। कि यहाँ से हमें 3 मिला। तो देखिए रामदास ने पूरे 12 महीने लगाया, तो 12 के गुणा करेंगे हम 3 से और बटे, और लेकिन हमें ये जो श्यामदास है इसका पता नहीं है इसने कितने महीने के लिए लगाए थे पैसे। तो हमने माना एक्स महीने के लिए पैसे लगाए थे, एक्स महीने के लिए, तो 12 में से हम क्या करेंगे, 12 में से माइनस एक्स कर देंगे, और इसका कितना था 1, 1 को लिखो मत लिखो कोई बात नहीं, देखो 1 को हमने 1 ही लिख दिया कोई बात नहीं। जो इसका लाभों का अनुपात दिया गया है दोनों का, वो क्या दिया है 4:1, तो हमने 4:1 कर दिया। अब देखिए हम करना है तिरछा गुणा, इस तरह से तिरछा गुणा करेंगे। तो देखिए 12 की गुणा करेंगे 3 में, तो 12 3 36 हो जाएगा, 36 बराबर, और इसकी
अब इस तरह से तिरछी गुणा करेंगे, 4 की करेंगे 12 7 12 चौक 48, 48 माइनस और ये 4x। अब ये क्वेश्चन हम आगे हल करेंगे तो हमारा जो 4x बराबर हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर आपका आ जाएगा 48 में 36 जाएगा तो कितना आएगा, 48 में से 36 जाएगा तो आपका आएगा 12 आएगा। और हम 4 से काटेंगे 12 तो दिया जाएगा 3 बार में, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 3। यानी कि श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, वो हुआ तो 3 महीने बाद। तो 3 कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इस क्वेश्चन आंसर करेगा कि डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, यानी जो डी है एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, और ई कार्य को आधे समय में कर सकता है, यानी कि जो डी कार्य कर रहा है 18 दिन में, जो ई है उसके आधे समय में कर सकता है। तो हम तो करें यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। जब एक साथ करें तो देखिए डी कर रहे हैं आपको 18 दिन में, तो हमने इस जैसा क्वेश्चन है हमें वैसे सॉल्यूशन करना है, हमें याद रखना, ना कि आपको हर क्वेश्चन को एक ही जैसा करना है। तो हमने 18 लिख दिया, अब गुणा कर निशान लगाया, हम फिर क्या कर रहे हैं, देखिए ई है वो करता है डी के आधे समय, जब ई डी हमारा कर रहा है 18 दिन में, तो ई इससे आधे समय में करेगा, कितने दिन में करेगा, वो करेगा 9 दिन में। और आगे हमसे कह रहा है कि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 18 9 को, तो ये नीचे जाएगा 27। अब इसे काट लो, देखिए 9 3 27 और 3 से 18 जाएगा 6 बार में, यानी कि जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इस क्वेश्चन आंसर दो पाइप एक्स और वाई अकेले टैंक को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भर देती हैं। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था वैसे ही क्वेश्चन सेम इसे ही आपको करना है। क्या करना है, क्योंकि यहाँ भी दो कह रहा है दोनों एक साथ, तो 48 72 करना है गुणा, क्योंकि 48 इंटू 72 और इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो 7 5 12, यानी कि ये हो जाएगा 120। अब 120 से हम इसे काट लो, देखिए या तो हम देखिए इस तरह से लिख लो, ठीक है 120 जो तो नहीं, इसे हम लिख दो 12 इंटू 10 कर दें। तो देखिए क्वेश्चन कैसे काटेंगे, देखिए 12 चौक 48, यानी कि 4 बार गया। अब 4 की हम और 2 की गुणा करें, यानी कि 4 की 2 का 4 दूनी हो जाएगा 8, लास्ट में 8 आएगा, ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद में दशमलव लगने के बाद में 8 आएगा, नीचे 10 है, 10 एक के बाद 10 ये आएगा, यानी कि 0.8 आएगा। जो भी हमारा आंसर होगा वो आएगा लास्ट में उसको 0.8, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0.8 इसी में है लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए, क्वेश्चन को हल करना भी आपको बहुत ही आसानी से आना चाहिए। देखिए, मैं आपको हर क्वेश्चन को करने का आपको एक अलग तरीका सिखाता हूँ, वो भी शॉर्ट तरीका सिखाता हूँ। देखिए, गुणा भी मैंने आपको ये सिखा दिया, हमने क्या करा 120 जो हमारा नीचे बनने था हमने भी इसे 2 भागों में तोड़ दिया, यानी कि 12 इंटू 10 में तोड़ दिया, और 12 से देखिए 48 आसानी से कट गया, और जो 10 बचा हम 4 की 2 गुणा करी तो 0.8 नीचे आ गया, क्योंकि सेकंडों में हमारा आंसर आ गया, ना कि हम 120 से उसे भाग देते रहते। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि देखिए ₹540 पर 6% की वार्षिक दर से 3 सही 1/2 यानी कि 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, बेसिक तरीके से हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा, ठीक है। अगर जो भी इसे क्वेश्चन को फास्ट भी करेगा तो कम से कम उसे 30-40 सेकंड लगेंगे, लेकिन आपको मैं शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा, इस क्वेश्चन को आप 5 से 6 सेकंड में ही बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए आप ये लिखा है 6%, हम 6 को तोड़ सकते हैं 2 भागों में, 3 इंटू 2। अब देखिए 3 से कौन सा ऑप्शन कटता है, यानी कि वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ से देखें, पहले 4 3 7 और 8 और 1 9, यानी कि इसका सम 9 बनने है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो सकता है। अभी आगे देखते हैं हम, 4 3 7 7 और 1 8 8 तो 10, यानी कि ये इसका योग 10 बनने है, यानी 3 से 10 नहीं कटेगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखो, इसे देखते हैं सी को, 4 3 7 और 1 8, इसका सम 8 बन जाए, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
4 3 7 7 और 1 8 8 3 11, यानी कि इसका सम 11 बनने आए। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बताओ। कोई टाइम लगा, 4 से 5 सेकंड में हमारा आंसर इस तरह से निकल आएगा। बस आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इसे में टाइम लग रहा है। क्वेश्चन आप इस तरह से देखते ही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा साधारण जो ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है पी आर टी बटे 100। तो हमारा प्रिंसिपल दिया गया है 540, और जो दर दी गई है आपकी वो दी गई 6%, और समय दी गया 3 दूनी, इसे गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और ऊपर 1 जुड़ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि ऊपर हो जाएगा आपका 7, और बटे में नीचे यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा, और 100 इंटू। अब देखिए आप इसे काटा पीटी करेंगे तो आपको टाइम लगेगा नहीं लगेगा, बताओ कितना। आप इसे काटेंगे तो आपको टाइम लगेगा इसे करने में, इसे काटा पीटी में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको इस तरह से क्वेश्चन करेंगे आपका सेकंडों में आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और रेलवे में भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो ये इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा प्रारंभ करती हैं। कितने गति के साथ एक महिला घर की ओर यानी कि विपरीत दिशा में आती है? यदि 8 मिनट के अंतराल पर उसे कारें मिले, यानी कि 8 मिनट के अंतराल पर कारें मिले, तो आपसे क्या पूछ रहा है? महिला की गति पूछ रहा है आपसे। जब भी देखिए इस तरह क्वेश्चन आया तो हमेशा याद रखना, जब यहाँ कह रहा है आपसे विपरीत दिशा, जब विपरीत दिशा को रहा है कि कार इस तरह से जा रही थी और महिला इस तरह से आ रही थी, इनकी एक दूसरी तरफ आ रही थी, इसे कहते हैं विपरीत दिशा। तो क्या होता है, इसमें जो चालें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। और जब भी आपको इस तरह से मिले, एक ही दिशा में मिले, तो क्या होता है, चालें क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। बस इतना याद रखना आप, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए हमें समय जो समय दिया गया है, यानी कि हमें समय दिया गया है, समय दिया गया है, पहले दिया है 10 मिनट, ये है कार का, और जो महिला है कि वो विपरीत दिशा से आ रही है यानी वुमेन है, तो उसको मिनट समय लग रहा है 8 मिनट, क्योंकि वो दोनों विपरीत, यानी कि कार इस तरह से जा रही है और महिला इस तरह से आ रही है, वुमेन। तो क्या रहा है, उनकी चालें ऐड हो जा रही हैं, तो उन्हें लग रहा है 8 मिनट लग रहा है, यानी समय कम लग रहा है 8 मिनट। अब देखिए इसे हम काटेंगे, इसे हम काटें हम 2 से, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ये क्या है, हमारा समय का अनुपात आ गया, ये आ गया हमारा समय का अनुपात। और हम चालों का अनुपात निकालें, ये चाल का अनुपात निकालें, तो चाल का अनुपात क्या था, समय का उल्टा होता है, समय का उल्टा होता है। तो हमारा क्या होगा, 4 पहले हो जाएगा और हमारा 5 बाद में पहुंचेगा। हम 5 को लिख सकते हैं 4 + 1, 4 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कार की चाल क्या है, 4 है, कार की जो चाल आ गई वो 4 आ गई, और एक चाल कितनी आ गई, महिला की आ गई। यानी यहाँ पे क्या देखिए, जो चालें इनकी ऐड हो रही हैं, ये चालें ऐड हो रही हैं, क्योंकि दोनों एक इस तरह से विपरीत दिशा में आ रहा, तो चालें क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। तो वो जुड़ के बनी थी 5, जुड़ के बनी थी 5, तो 4 तो कार की हो गई, क्योंकि 4 कार की आ गई, तो एक किसकी हो गई, वो हो गई महिला की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कार की चाल है वो 4 नहीं है, कितनी है, वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 है, तो इसकी 4 की कितनी गुना होगी, तो इसकी होगी ये 5 गुना। तो फिर महिला की चाल 1 ना होकर तो कितनी होगी, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा, यानी कि महिला की चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।